Finding your element, how to discover your talent and passion and transform your life by Ken Robinson. इंट्रोडक्शन। आजकल लोगों के अंदर एनजाइटी डिप्रेशन की लेवल बढ़ती ही जा रही है। आए दिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बुरा न्यूज़ ही सुनने को मिलता है। कभी कभी हम खुद भी परेशान हो जाते हैं, ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। लोगों को लगता है उनकी लाइफ बिल्कुल बेकार है, जिसका ना कोई मकसद है ना कोई मतलब है। लाइफ में बस बुरा ही बुरा है। और इसकी असल वजह यह है कि उन्हें अभी तक अपना एलिमेंट नहीं मिला। अपने एलिमेंट में रहना आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। ये आपको हैप्पीनेस और एनर्जी देता है। समरी के खत्म होने के साथ साथ आप उस एलिमेंट को ढूंढ पाएंगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। अपने एलिमेंट को ढूंढने के लिए आपको 3 प्रोसेस फॉलो करने होंगे। साथ ही आपको लाइफ के 3 प्रिंसिपल से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जो आपको अपनी खोज में मदद करेंगे। आप अपने एलिमेंट में नेचुरली अच्छे होंगे, पर शायद आपको ये नहीं पता कि आप वाकई ही इसमें कमाल कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने टैलेंट के बारे में मालूम ही नहीं है। आज आपको अपना टैलेंट मालूम हो जाएगा, साथ ही आपको अपने पैशन के बारे में भी पता चल जाएगा। आपका एलिमेंट आपके पैशन पर बेस्ड होता है। अपने एलिमेंट को जानना और उसी के हिसाब से लाइफ गुजारना आपको स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। तो आइए बात करते हैं पहले चैप्टर की, फाइंडिंग योर एलिमेंट। हम सब में कोई ना कोई नेचुरल क्वालिटी या स्किल ज़रूर होती है। आप में कोई भी स्किल हो सकती है, जैसे कि आप एक बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं या बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो सकते हैं। कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी ज़रूर होगी जिसे आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और यही वो एक्टिविटी है जो आपका एलिमेंट है। उसे करते हुए आप कभी भी बोर नहीं होते। तो मान लीजिए यही वो चीज़ है जिसे करने के लिए आप पैदा हुए थे। अपना एलिमेंट ढूंढना ज़रूरी क्यों है? इसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न पर्सनल है। अपना एलिमेंट ढूंढकर आप अपनी कैपेबिलिटी का पता लगा सकते हैं, जो आपको लाइफ में सही डायरेक्शन की तरफ गाइड करेगा। दूसरा रीज़न है सोसाइटी। सोसाइटी में तभी इम्प्रूव होगा जब लोगों को उनका एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि ये आपको एक पर्पस देता है और आपको होपलेस या डिप्रेस होने से बचाता है। द थर्ड रीज़न इज़ इकोनॉमिक। आपका एलिमेंट आपको अपने टैलेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने एलिमेंट को ढूंढना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अब हम इसे किस जगह में ढूंढें? पहले तो हम अपने इनर वर्ल्ड में ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारा माइंड, जहाँ पे हमारे थॉट्स और फीलिंग्स रहते हैं। दूसरी जगह है आउटर वर्ल्ड, यानी कि आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास का माहौल, जहाँ पे आप दूसरे लोगों के साथ रूबरू होते हैं। अब इन दोनों जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हमें 3 प्रोसेस फॉलो करने होंगे। द फर्स्ट प्रोसेस इज टर्निंग डाउन द नॉइस। ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर आप सिर्फ अपना इनर वर्ल्ड ही एक्सप्लोर करेंगे। हम हर समय आसपास के लोगों से घिरे रहते हैं और ये हमें अपना एलिमेंट पाने से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी डिस्ट्रैक्शन है इन्फॉर्मेशन। आज इंटरनेट की वजह से दुनिया बेहद छोटी हो गई है। हम दिन भर कितने ऑनलाइन चीज़ें देखते और सुनते हैं, और यही इन्फॉर्मेशन कहीं हद तक हमारा फोकस बिगाड़ देता है। हम इस इन्फॉर्मेशन के जाल में फंसते चले जाते हैं। टर्निंग डाउन द नॉइस का मतलब है डिस्ट्रैक्शन को दूर करना। लेकिन ये कैसे होगा? इसके लिए आप मेडिटेशन की मदद ले सकते हैं, जो आपके माइंड को एकदम क्लियर कर देगा और आप खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। मेडिटेशन के लिए आपको कोई मुश्किल प्रोसेस फॉलो नहीं करना है और जंगल में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। आपको बस अपनी पीठ सीधी करके रिलैक्स होकर बैठ जाना है। अपने कंधों को ढीला छोड़ना है, आंखें बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है। कुछ सेकंड तक अपने सांसों को होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। इसे बार बार रिपीट करना है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि आपको अपना फोकस अपने सांसों पर रखना है। मेडिटेशन करते हुए हमारा दिमाग इधर उधर भटक सकता है, लेकिन ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये नॉर्मल है। पहले पहले ऐसा ही होता है। द सेकंड प्रोसेस इज चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव। अपने नजरिए को बदले। आपने खुद को लेकर एक इमेज बना रखी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते होंगे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझ में ये है, मुझ में वो है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन क्या आपने कभी ट्राई करके ये कंफर्म किया है कि आप सच में स्टेज पर बोल नहीं सकते? अपने नजरिए को बदलने का एक तरीका है विजन बोर्ड बनाना, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है या जो आप करना चाहते हैं उसे लिखे या उसकी इमेज विजन बोर्ड पर चिपका दीजिए। ये दिखाता है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। ये बोर्ड आपको आपका एलिमेंट याद दिलाता रहेगा और आपको अपने काम में फोकस रहने में मदद करेगा। अपने एलिमेंट को ढूंढने का तीसरा प्रोसेस है टू गिव इट ए ट्राई। अपने आउटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए नए नए लोगों से मिले, नई नई एक्टिविटीज ट्राई करें, वरना आप कभी अपने एलिमेंट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इन सारे प्रोसेस को फॉलो करने से पहले आपको ये 3 प्रिंसिपल मालूम होने चाहिए। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट योर लाइफ इज यूनिक। किसी को भी आपकी जैसी लाइफ जीने को नहीं मिली और ना ही फ्यूचर में किसी को मिलेगी। आप जैसे है वैसा कोई भी नहीं है। द सेकंड प्रिंसिपल इज दैट यू क्रिएट योर ओन लाइफ। आप अपनी लाइफ खुद बनाते हैं। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों को जानवरों से अलग कर देता है। आप अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को यूज़ करके अपनी लाइफ को शेप दे सकते हैं। द थर्ड प्रिंसिपल इज दैट लाइफ इज ऑर्गेनिक।
मतलब लाइफ के बारे में पहले से ही कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी लाइफ इस बेस पर बनती है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या क्या करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल रखते हैं तो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी सुधर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आप अपनी डे बाय डे लाइफ में वही करने लगते हैं जो आपको आपके गोल तक पहुंचाए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा चैप्टर, व्हाट आर यू गुड एट। क्या आपको पता है आपका एलिमेंट आपके एप्टीट्यूड और आपकी एबिलिटी से डिसाइड होता है। एप्टीट्यूड वो नेचुरल टैलेंट है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये एप्टीट्यूड आपको एबिलिटीज में चेंज करना होगा। एबिलिटीज के लिए आपको एजुकेशन और प्रैक्टिस की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, डेरिक एक चाइल्ड है जिसके अंदर मशीनों को खोलने का एप्टीट्यूड है। 10 साल की एज में वो मोटरसाइकिल का इंजन खोलकर देखता था कि ये कैसे काम करता है और फिर उसे वापस जोड़ भी देता था। कुछ ही महीनों में उसने मोटरसाइकिल का इंजन रिपेयर करना सीख लिया। फिर डेरिक ने कार इंजन भी ट्राई किया और इस इंजन को भी रिपेयर करना सीख लिया। यानी कि 13 साल की उम्र में वो हर कार का इंजन ठीक कर सकता था। डेरिक ने इंजन ठीक करने की एबिलिटी के लिए अपना एप्टीट्यूड इस्तेमाल किया था, लेकिन उसकी ये एबिलिटी उसके एक्सपीरियंस की वजह से अभी लिमिटेड थी। फॉर एग्जाम्पल, डेरिक अभी एरोप्लेन का इंजन रिपेयर नहीं कर सकता था क्योंकि एरोप्लेन का इंजन देखने के लिए उसे कभी मौका ही नहीं मिला। तो डेरिक की तरह ही कुछ लोग लाइफ में आसानी से अपना एप्टीट्यूड ढूंढ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लाइफ में कभी भी अपना एप्टीट्यूड नहीं मिल पाता। तो आपको ये किस तरह मिलेगा? देखिए, सबसे पहले आप एक पेपर लीजिए और उस पर वो सारी एक्टिविटीज लिखिए जो आप रोज करते हैं। अब इन एक्टिविटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें। इन 3 कैटेगरीज में पहली कैटेगरी है वर्क, यानी कि आपका काम। दूसरी कैटेगरी हॉबी, यानी कि जो करना आपको अच्छा लगता है। तीसरा हाउस होल्ड चोर्स, यानी कि घर के काम। अब आपको वही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसका कोई मतलब है। अब सोचिए कि आपके अंदर इन सारी एक्टिविटीज के लिए क्या क्या एप्टीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकाउंटेंट की जॉब करते हैं तो इससे रिलेटेड एप्टीट्यूड है मैथमेटिशियन। अगर आपकी हॉबी पेंटिंग है तो इससे रिलेटेड एप्टीट्यूड है आर्टिस्ट टैलेंट एंड क्रिएटिविटी। अब इन सारे एप्टीट्यूड को पेपर पर नोट करें और उन्हें इस बेस पर रैंक दीजिए कि आप उनमें से कितने में अच्छे हैं और कितने में खराब। अब इन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए 3 ग्रुप बनाइए, गुड, एवरेज एंड नॉट सो गुड। इन द एंड रिव्यू योर ग्रुप्स, मेक श्योर दैट द रैंकिंग आर एक्यूरेट। अब गुड एप्टीट्यूड को चूज करें। ये वो एप्टीट्यूड है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। इन एरियाज में आप अपनी एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। हालांकि ये टेस्ट उन एप्टीट्यूड को रिवील नहीं करता जिन्हें आपने अभी तक डिस्कवर नहीं किया। इस प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है कि आप अपना एप्टीट्यूड टेस्ट लीजिए। ये टेस्ट डिसाइड करेगा कि आपके एप्टीट्यूड एक्चुअली है क्या। फिर उसी हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको अपने अंदर कौन सी एबिलिटीज को डेवलप करना चाहिए। आई होप कि आप ये चैप्टर समझ गए होंगे। बात करते हैं तीसरे चैप्टर की जिसका नाम है व्हाट डू यू लव। सिर्फ एप्टीट्यूड ही वो चीज़ नहीं जो आपका एलिमेंट डिफाइन करे। एलिमेंट वो चीज़ है जिसे लेकर आप पैशनेट फील करते हैं। पैशनेट आपके काम को लेकर आपका प्यार है और यही चीज़ आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। स्पिरिचुअल एनर्जी किसे कहते हैं? इसे समझने के लिए आपको पहले फिजिकल एनर्जी को समझना होगा। आपकी फिजिकल एनर्जी आपके लाइफ स्टाइल से इफेक्ट होता है। सर्टेन टाइप के फूड और कुछ मेडिसिन आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं, या पूरी नींद लेने से भी हमारी फिजिकल एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाती है। स्पिरिचुअल एनर्जी भी इसी तरह काम करता है। जब आप अपने ड्रीम को लेकर पैशनेट होते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी होती है जो आपको रुकने नहीं देती। आप बहुत ज्यादा काम करने के बावजूद भी लगातार काम करते रहते हैं। आपका पैशन आपको रुकने नहीं देता, आपको अंदर से एनर्जी देता रहता है। और जिस काम में आपका पैशन होता है उसे करते हुए आपको खुशी होती है। अगर आप अपने काम में खुश नहीं है तो वो आपका पैशन नहीं हो सकता, और बिना पैशन के आप अपने काम में कामयाब नहीं हो सकते। आप जिस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं उससे मोहब्बत आपको लाजमी होनी चाहिए, तभी आप लगातार आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको अभी तक अपना पैशन नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान के बैठ जाए। अगर कोई मानता है कि उसका कोई पैशन नहीं है तो जरूर उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है, लाइक साइकोपैथी या सोशियोपैथी। अगर कोई चीज़ सीखना आपका पैशन है पर वो आपका एप्टीट्यूड नहीं है, तब भी आप उसे सीख सकते हैं, क्योंकि पैशन एप्टीट्यूड से ज़्यादा पावरफुल होता है। पैशन आपको कड़ी मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है, और पैशन आपको क्रिएटिव भी बना सकता है। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें उनका एलिमेंट कब मिलेगा। अपने एलिमेंट को ढूंढना किसी जर्नी से कम नहीं है, ये प्यार में पढ़ने जैसा है। अगर आपको वो मिल गया तो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। अपने एलिमेंट को ढूंढने के बाद इंसान को सुकून फील होता है। पहले टेस्ट में जिस तरह हमने अपना एलिमेंट ढूंढने की कोशिश की, उसी तरह हम अपना पैशन भी ढूंढ सकते हैं। उसी तरह हम अपना पैशन भी ढूंढ सकते हैं। 3 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप का नाम थिंग्स यू एंजॉय, दूसरा थिंग्स यू डोंट माइंड डूइंग, और तीसरा थिंग्स यू डू नॉट एंजॉय। अब पहले ग्रुप पर फोकस करें। ये वो एक्टिविटीज है जिन्हें लेकर आप सबसे ज्यादा पैशनेट फील करते हैं। इनमें से एक एक्टिविटी को ढूंढे जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है, इसमें आपको लगता है कि आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे चैप्टर की, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। क्या है जो आपको खुश करता है? अगर आप लोगों से कहें कि उन्हें क्या चाहिए तो ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि खुशी।
पर अफसोस की बात यह है कि आज की दुनिया में कम ही ऐसे लोग हैं जो सच में खुश है अपनी लाइफ से। हालांकि आज लोग पहले से ज्यादा अमीर है, पहले के मुकाबले में आज लाइफ आसान है। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ आसान कर दी, लेकिन डिप्रेशन और सुसाइड टेंडेंसी की लेवल बढ़ती ही जा रही है। आज लोग सक्सेसफुल तो है पर खुश नहीं। इसकी वजह है कि वो गलत चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं। आमतौर पर लोगों को यही लगता है कि पैसों से खुशी और सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन क्या ये सच है? जी नहीं। यूएस में उन लोगों पर रिसर्च की गई जिनके पास $10 मिलियन से भी ज्यादा पैसा था। इन लोगों का कहना था कि पैसों से प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, तो फिर खुशी क्या है, कहाँ मिलती है और इसे कैसे हासिल करे। संजा लायोबो-मिर्स्की एक साइकोलॉजिस्ट है। इनका कहना है कि हैप्पीनेस कोई टेम्पोररी इमोशन नहीं है, बल्कि ये तो लास्टिंग एहसास है जिससे पता चलता है कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। ऐसा पल याद कीजिए जब आपको किसी बड़ी खुशी का एहसास हुआ। हो सकता है तब जब आप कोई अवार्ड जीते हो या कोई चीज आपको हासिल हुई हो, लेकिन ये खुशी कुछ पल या कुछ दिनों के बाद खत्म हो ही जाती है। पर सच्ची और लंबी खुशी आपको तभी हासिल होती है जब आप अपने एलिमेंट में होते हैं। आप अपनी खुशी को वेल बीइंग की तरह देखें। वेल बीइंग को आप 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में आता है आपका करियर का वेल बीइंग। ये तभी कंप्लीट होगी जब आप हर दिन की एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे। दूसरी कैटेगरी आती है सोशल वेल बीइंग। ये तब कंप्लीट होगी जब आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे। द थर्ड कैटेगरी इज फाइनेंशियल वेल बीइंग। ये तब कंप्लीट होगी जब आपके इकोनॉमिक सिचुएशन पर आपका कंट्रोल होगा। द फोर्थ कैटेगरी इज योर फिजिकल वेल बीइंग। ये तब पूरी होगी जब आपकी सेहत अच्छी होगी। फिफ्थ कैटेगरी इज कम्युनिटी वेल बीइंग। ये तब पूरी होगी जब आसपास के लोग आपको रेस्पेक्ट देंगे। इनमें से एक भी कैटेगरी में वीक परफॉर्मेंस आपकी हैप्पीनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। आपको हैप्पीनेस तभी मुमकिन होगी जब आप इन 5 कैटेगरीज को कंप्लीट करेंगे। आपकी खुशी को ये 4 मेन फैक्टर इफेक्ट करते हैं: आपके हालात, माहौल, आपका बिहेवियर एंड बायोलॉजी। और हाँ, लाइफ में हर पल हर दिन खुश रहना मुमकिन नहीं होता है। प्रॉब्लम तो आती रहती है, मूड भी चेंज होता रहता है, लेकिन अपने एलिमेंट में रहकर आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग कैसे हैं, क्या कहते हैं, हालात कैसे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, उसकी नीयत क्या है। आप अपने ही काम में मलंग रहते हैं और अपने लिए सक्सेस के दरवाजे खोलते जाते हैं। शुक्रिया दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, नीचे कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।